पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज, हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M4 मुल्तान से अब्दुल हकीम जबकि M5 शेर शाह से ऊट शरीफ तक बंद कर दी गई। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज, फोक लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत। अब ड्राइविंग लाइसेंस की फीसें 5 साल की बजाय हर साल वसूल होंगी। ड्राइविंग लाइसेंस की फीसों में बड़ा इजाफा, शहरियों से लाइसेंस के लिए हर साल 500 रुपए वसूल किया जाएगा। मोटर कार और जीप के लाइसेंस के लिए सालाना 1800 रुपए मुकर्रर। वज़ीर-ए-आला पंजाब मौसिन तालीम, पंजाब हुकूमत का बड़ा प्लान, तलबा को सस्ती और रियायती ई बाइक देने का मंसूबा फाइनल। निगरान हुकूमत मंसूबे पर 2.5 अरब रुपए खर्च करेगी। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के 10,000 तलबा को आसान कर्ज पर ई बाइक दी जाएंगी। कौन इलेक्शन में लेगा हिस्सा, कौन होगा बाहर? जनूबी पंजाब भर में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। जांच पड़ताल का अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। एतराजात पर अपीलें 3 जनवरी तक दायर की जा सकेंगी। फैसले 10 जनवरी तक होंगे। इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। इलेक्शन की तैयारी, बहावलपुर में पोलिंग स्कीम जारी। 5 कौमी और 10 सूबाई नशिस्तों पर दंगल सजेगा। जिला भर में 1597 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। जहांपुर में 237 पोलिंग स्टेशन, 710 पोलिंग बूथ कायम किए जाएंगे। आम इंतखाबात में असातिज़ा भी इलेक्शन ड्यूटी देंगे। जिला मुल्तान से 10,800 असातिज़ा की खिदमत इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द। ट्रेनिंग के हवाले से महकमा तालीम ने लिस्ट जारी कर दी। नौशहरा वादी सोन में ड्यूटी देने वाले अमले के लिए तरबेती कोर्स का आगाज। बॉयज हाई स्कूल में कोर्स 5 रोज तक जारी रहेगा। मुल्तान के बड़े सियासी बुर्ज इंतखाबी दंगल में आमने सामने। N151 में ज़ैन कुरैशी और अली मूसा गिलानी में मुकाबला मुतवक्के। जावेद हाशमी, जहांगीर तरीन और आमिर डोगर N149 में टकरा सकते हैं। यूसुफ रजा गिलानी और बैरिस्टर तैमूर N148 में आमने सामने हो सकते हैं। मेरे हलके में कादिरपुर राव भी शामिल है। मुल्तान से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अहमद हुसैन डेहड़ कहते हैं, असेंबली में हमेशा हलके के वसाइल बारे बात की। मुस्लिम लीग नून आइंदा इलेक्शन में भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब स्मोक पर काबू पाने के लिए मुसलसल मुतहरिक। स्मोक की असल वजूहात जानने के लिए बैनुल अक़वामी कंसल्टेंट से स्टडी कराने का फैसला। मोहसिन नकवी की जाती कोशिशों से चीन के माहिरीन माहौलियात की टीम अगले हफ्ते आएगी। मुल्तान में वासा की सालाना रिकवरी रिपोर्ट जारी। 83 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम वसूल। जनवरी से जुलाई तक 43 करोड़ 47 लाख रुपए रिकवर हुए। दिसंबर में 14 करोड़ रुपए रिकवरी का तखमीना लगाया गया था। सर्दी आई, मुश्किलात भी साथ ही लाई। रहीम मियां खान ने सुई गैस गायब, शहरियों की जान पर बनाई। गैस की तवील लोड शेडिंग, कम प्रेशर की भी शिकायत। खवातीन के लिए खाना तैयार करना मुश्किल हो गया। शहरी बगैर नाश्ता किए कामकाज पर जाने लगे। हकीकत में खाद की किल्लत या मसनूई बहरान, रुझान के किसान परेशान। ब्लैक में 6,000 रुपए की बोरी मिलने लगी। किसानों का कहना है कि खाद की अदम फराहमी से पैदावार मुतासिर होने का खदशा है। इंतजामिया की कार्रवाइयों के बावजूद हाल जूं का तू है। हमें इस वक्त यूरिया खाद की अशद ज़रूरत है, जो कि मार्केट में 5,500 रुपए में मिल रही है। हम वज़ीर-ए-आला पंजाब से गुजारिश करते हैं कि हमें सरकारी रेट 3,400 रुपए मुहैया की जाए, वरना गंदम की जो औसत पैदावार है वो कम हो जाएगी। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का माली खसारा 6 अरब रुपए तक पहुंच गया। बकाया जात और तनख्वाह न मिलने पर असातिज़ा सरापा एहतजाज। ओल्ड कैंपस के सामने धरना जारी। वाजिबात की अदायगी तक धरना जारी रहेगा। मुजाहिरीन भी डट गए। मुजफ्फरगढ़ शहर में रवा साल भी कोई तरक्याती मंसूबा शुरू ना हो सका। मदर एंड चाइल्ड अस्पताल इंडस्ट्रियल एस्टेट का मंसूबा भी अधूरा रह गया।
किसी भी बड़े मंसूबे के हवाले से उम्मीदें दम तोड़ गईं। दो 2023 का साल भी गुजर गया, लेकिन कोई मेन मंसूबा जो है ना पाए तकमील तक नहीं पहुंचा। ना जनाब कोई इंडस्ट्रीज का जो है ना मंसूबा मुकम्मल हो चुका है, ना मुल्तान रोड का मंसूबा मुकम्मल हो चुका है, और हर किस्म के मंसूबे जो है ना अधूरे पड़े हैं। मुजफ्फरगढ़ पाकिस्तान का सबसे पुराना ज़िला है और बदकिस्मती से ये तरक्की करने में भी सबसे पुराना ही रह गया है। सीवरेज एक मेन जो इशू है जिससे हर इंसान मुतासिर है, सीवरेज लाइनों का, वो तक यहाँ सीवरेज लाइन तक नहीं दी जा सकी। आम जो बुनियादी सहूलत है, वाटर प्लांट, वो भी कहीं साफ जो है ना फिल्टर प्लांट नहीं मिलता। नए साल की आमद मगर जनूबी पंजाब की महरूमियां वही पुरानी। मुल्तान के शहरी आज भी टूटी फूटी सड़कों पर सफर करने पर मजबूर। नवाबपुर रोड की खस्ताहाली को भी 2.5 साल गुजर गए। छपकला में बेशतर सड़की खस्ताहाली का शिकार, किसी ने नोटिस नहीं लिया। भक्कर का दिलकुशा बाग गैर मुनासिब देखभाल के सबब बर्बाद। तफरीही पार्क में सहूलियात का फुकदान, झूले बेंच टूट फूट का शिकार, लाइटें भी खराब। बाग किसी सहरा का मंजर पेश करने लगा। शहरियों ने पार्क का रुख करना छोड़ दिया। हम यहाँ सिर्फ तफरीह के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे ना झूले हैं ना लाइट्स हैं, ये सारा वीरान पड़ा है, जानवर घूम रहे हैं, जो बेंच से वो सारे टूट गए हैं। हुकूमत से मुतालबा है कि इस चीज़ का नोटिस लें और इसके इंतजामात को दुरुस्त करें। ये हमारा एक कदीमी विरसा है ये बाग, और ये शहनशाह जहांगीर की बेटी ने ये बनवाया था। तो इस बाग की सालाना लाखों करोड़ों रुपए आमदन है, लेकिन सब करप्शन की नज़र हो रही है और इसकी मुनासिब देखभाल नहीं हो रही। पहले वाजिबात दो फिर डीजल लो, 2.5 करोड़ रुपए बकाया जार। एमसी सादिकाबाद को डीजल की फराखमी बंद। हैवी मशीनरी दफ्तर में पार्क कर दी गई। फंड्स की कमी है, मसला हल कर लेंगे, इंतजामिया की यकीन दहानी। सादिकाबाद में गंदम की ताखीर से काश्त जारी। महकमा ज़राअत के मुताबिक अब तक 2,06,000 एकड़ पर गंदम काश्त हो चुकी। गन्ने की कटाई के बाद गंदम की काश्त में मजीद इजाफा होगा। गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए जहानिया में आगाही मुहिम जारी। पिछले साल की निस्बत जो है इस बार जो हमारा टारगेट है वो 2,000 एकड़ ज़्यादा है, लेकिन इस साल जो है गंदम की काश्त जो है काफ़ी बेहतर है और 2,06,000 एकड़ रकबे पर काश्त हो चुकी है। मज़ीद चूँकि अभी लेट काश्त जारी है, 2 से 3,000 एकड़ जो है मज़ीद काश्त होगी। एडिशनल कमिश्नर इज्तिमा मुल्तान को तब्दील कर दिया गया। इखलाक अहमद खान ने बतौर एडिशनल कमिश्नर इज्तिमा को जिम्मेदारियां संभाल ली। अब्दुल जब्बार को एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन मुल्तान तैनात कर दिया गया। कोर्ट अदो इंतजामिया तजावजात के खात्मे के लिए मुतहरिक। सनावा में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन, तजावजात हटा दी गई। सीओ म्युनिसिपल कमेटी हामिद रजा ने कहा, तजावजात दोबारा शुरू करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। स्मार्ट वर्क, वक्त और वसाइल की बचत। डीजी खान डिवीजन में ई फास्ट सिस्टम की तैयारियां। फाइल्स के अंबार के बजाय स्कैन कॉपीज पर कंप्यूटर वर्क होगा। पुरानी गाड़ियों, मशीनरी और सामान की फौरी नीलामी की जाए। कमिश्नर के अहकामात। अंजुमन ताजरान मुमताजाबाद गोल्ड प्लॉट के इंतखाबात में धांधली हुई। साबिक सदर शेख ताहिर अरशद ने नताइज मुस्तरद कर दिए। कहा कि चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा शफीक ने बोगस वोटर लिस्ट बनवाई थी। गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल मुल्तान में तालीमी कन्वेंशन। सदर अंजुमन उसासा पाकिस्तान अब्दुल मजीद नियासी कहते हैं, 31 दिसंबर तक पेंशन से मुतल्लिक मसाइल हल किए जाएं। मुतालबात पूरे न हुए तो 2 जनवरी से एहतजाज करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बगैर तालीमी इदारा नहीं खोला जा सकता। डायरेक्टर कॉलेजेस मुल्तान डिवीजन डॉक्टर अब्दुल हसन की रोही से गुफ्तगू। कहा, रजिस्ट्रेशन के लिए महकमाना शराइत पर पूरा उतरना होगा। वालिदैन को बच्चा दाखिल कराते वक्त रजिस्ट्रेशन चेक करने की हिदायत। मुल्तान बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम इंटरमीडिएट के पहले सालाना इम्तिहानात पार्ट फर्स्ट और सेकंड के लिए ऑनलाइन दाखिला भेजने का आगाज। सिंगल फीस के साथ दाखिला भिजवाने की आज आखिरी तारीख।
3 गुना फीस के साथ 9 फरवरी तक दाखिले भिजवाए जा सकेंगे। तैयब उर्दगान हस्पताल मुजफ्फरगढ़ में क्लब फिट बारे तकरीब डिप्टी मैनेजर सादिया अहमद का कहना था, 35 टेढ़े पांव वाले बच्चों का इलाज मुकम्मल किया है। हमारे पास मुल्क भर से क्लब फिट के मरीज आते हैं। आज हमारे पास 35 बच्चे ऐसे हैं जिनका इलाज मुकम्मल हुआ है। ये 4 साल पहले हमारे पास आए थे, हमने इनको इनरोल किया था और 4 साल का पूरा कंप्लीट पंसेटी मेथड है जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है, वो हमने अप्लाई करके आज फाइनली इनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ है। मियांवाली इंतजामिया ने शहर की खूबसूरती का बेड़ा उठा लिया। नेजाबाजी में अलग पहचान रखने पर पिपला बाईपास चौक पर घोड़े का मॉडल नस्ब कर दिया गया। चौक पर लाइटनिंग और नायाब पौधे भी लगा दिए गए। घोड़ा चौक का मकसद तो ये था कि इस चौक को एक तो खूबसूरत बनाना, लोग देखें चीज, अब फर्क भी नजर आ रहा है, काफी लोग पब्लिक ने अप्रिशिएट किया है। कायद क्रिसमस डे के हवाले से डीएचए मुल्तान में तकरीब, प्रोजेक्ट डायरेक्टर डीएचए मुल्तान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। बिशप ऑफ चर्च ऑफ पाकिस्तान सीओपी लियोपोल्ड रॉड्रिक के हमरा केक काटा। बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भी खराजे अकीदत पेश किया गया। मुल्तान एसओएस पाकिस्तान इंटर विलेजेस का क्रिकेट टूर्नामेंट फाइनल मैच में सीपीओ सादिक डोगर बतौर मेहमान खुसूसी शरीक। खिलाड़ियों में ट्रॉफी और मेडल तकसीम किए। एसओएस विलेज की इंतजामिया की काविशों को सराहा।